अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन, पीडीएम में इख्तलाफ़ात तो आपने सुन लिए और जो पीडीएम थी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम और तबाह होती हुई दिखाई दे रही है। बल्कि अब हम अमलन, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने वीडियो रात की थी कि जिसमें पीडीएम मुकम्मल तौर पर अमलन नाकाम नज़र आई है और गैर फ़ाल हो गई है। अब इसके बाद हमने ये देखना था कि अंदरूनी कहानी क्या थी, आखिर पीडीएम के इजलास में मज़ीद क्या ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से इख्तलाफात जो हैं वो इंतहाई शदीद हो गए और ये जमातें आपस में इतनी लड़ पड़ी कि मौलाना फजल रहमान को, यानी कि मुल्लाना फजल रहमान, जो वैसे ही जिनका पता कट गया था, जो बेरोज़गार पहले ही हैं सियासी तौर पर, अब और उन्हें जो है खिफ़त का सामना करना पड़ा कि इतने दस्तो गिरबान हुए कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाना पड़ा। और मरीम नवाज़ ये कहती नहीं, मौलाना साहब सवाल तो लेते जाएं, लेकिन फजल रहमान ने सवाल नहीं लिया। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से सलीम साफ़ी ने फातिहा खानी पढ़ी पीडीएम के ऊपर। इसके बाद हामिद मीर साहब का क्या रिएक्शन था, आसमा शराजी का क्या रिएक्शन था, और इसके साथ साथ सलीम साफ़ी साहब क्या कहते हैं, इस सारी वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं जो बचकाना हरकत जो की एहसन इकबाल ने और जरदारी ने, उन्हें उसी टाइम रोक दिया जब इजलास हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप सिंध हुकूमत अपने पास रखें, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि जरदारी साहब सिंध से जो इस्तीफ़ा देना चाहते। तो उन्होंने कहा कि आप कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दें और दीगर पंजाब से इस्तीफ़े दे दें, और केपी से अगर आपकी कोई सीट है बलूचिस्तान से तो आप वहाँ से इस्तीफ़े दे दें, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन आप सिंध हुकूमत अपने पास रखें। जिस पर जरदारी साहब ने कहा कि जनाब आप तो बचकाना बात कर रहे हैं, ये क्या बात होगी कि आप हमें कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत रखें और यहाँ पे हम जो है मैदान खुला छोड़ दें, हम इस्तीफ़े बिल्कुल भी नहीं देंगे। जिस पर एहसन इकबाल बाद में बड़ा गुस्सा हुए और टीवी पर आकर उन्होंने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी के जो मौक़िफ़ से हमें मायूसी हुई है, और अब एक नया जो शोशा छोड़ दिया है जिसके ऊपर बड़े लोग जो हैं, सहाफ़ी जो हैं, वो उम्मीदें लगा के बैठे हैं। किस बात पे कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा पीपल्स पार्टी की, वहाँ पे फैसले होने हैं, तो फिर देखना कि पीपल्स पार्टी कहाँ पे जाती है। तो नाज़रीन, ये बात आप लिख लें कि जरदारी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से ये सारा कुछ ले लिया है। जो जरदारी का फ़ैसला होगा वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का होगा, वहाँ पे भी नून लीग की सही लितर पोला किया जाएगा, उनकी लतरेशन की जाएगी, और फिर वहाँ से ख़बर ये निकलेगी कि जरदारी ने ये फ़ैसला किया है कि वो जो है असम्बली से इस्तीफ़े देंगे। पीडीएम के इजलास में फजल रहमान भी बड़ा गुस्सा थे, और उन्होंने जो मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया कि जनाब वो कह रहे थे हमें तो आप वोट देते नहीं, हमसे आप वोट ले लेते हैं, जिस पर बड़ा वो नाला थे। और फिर दीगर पार्टीज़ ने कहा कि जनाब ये तो हमारे साथ भी धोखा हुआ है, तो फजल रहमान को फिर खिफ़त का सामना करना पड़ा। ये इजलास चल रहा था। इसके बाद जनाब सारे इस मामले पर जोर दे रहे थे कि किस तरह से पीपल्स पार्टी को लाइन पर लेकर आया जाए और इस्तीफ़े दे दें, सिस्टम लपेट दें। लेकिन आपको पता है कि अब पीडीएम पुरानी तनख्वाह पर काम करेगी, पुरानी तरह से जिस तरह से वो काम कर रही थी, लोगों को पागल बनाया हुआ था, अब वो पागलपन जो है वो ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं सलीम साफ़ी ने, जो उनके घर गए फजल रहमान, उन्होंने ट्वीट भी किया और कहा कि जनाब मैंने फातिहा खानी पढ़ी है पीडीएम के ऊपर, पीपल्स पार्टी ने जो एक कत्ल किया है, यानी कि नाहक कत्ल किया है पीडीएम का। और फिर सलीम साफ़ी साहब ने कुछ पुराना ट्वीट भी रीट्वीट किया था और कहा था कि जनाब मैंने तो आपको बहुत पहले बता दिया था कि जनाब ये जो जरदारी साहब हैं ये पीडीएम के साथ नहीं चल सकते और ये पीडीएम को जो है वो ख़राब कर रहे हैं, इनसे जान छुड़ा ली जाए। लेकिन हम तो सलीम साफ़ी साहब को ये सजेस्ट करेंगे कि हम तो कोई 1 साल से कह रहे हैं कि इस पीडीएम में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो कोई तहरीक चला सके या वो कोई ऐसा काम कर सके जिससे हुकूमत जो है वो हिल जाए। ऐसा अभी तक कोई काम नहीं हुआ कि जिससे हुकूमत की जड़ें जो हैं वो खोखली हो जाएं। ये सारा दिन सारा मीडिया जो है ये बताता था कि हुकूमत कमज़ोर हो रही है पीडीएम की वजह से, लेकिन हमें नहीं दिखाई दिया कि पीडीएम कहीं से कमज़ोर हुकूमत किस तरह से कमज़ोर नज़र आई, बल्कि हुकूमत को तो इन्होंने पावर दी, इनको हुकूमत को इन्होंने खुद मजबूत किया। ये ब्लंडर पर ब्लंडर करते रहे और इनको बनाने वाले ये साफ़ी थे। ये सलीम साफ़ी साहब, आप इनके जाके व्लॉग देखें, ये मुसलसल कह रहे थे कि जनाब इमरान खान का पत्ता साफ़ हो गया, प्लान बन गया है, नया प्लान आ गया है, अब हुकूमत जाने वाली है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि दिन जैसे गुजरते गए और जैसे ये पीडीएम का इजलास हुआ, इसके बाद जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग्स आई और लड़ाइयों की खबर आई, उसके बाद ये पता चला कि जनाब पीडीएम तो एक पेज पे नहीं है, ये सारे ड्रामे कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। और फिर जब ये फातिहा खानी पढ़ दी सलीम साफ़ी साहब ने, तो हमने भी सुख का चैन लिया, जो है सुख का हमने सांस लिया कि जनाब अब तो सलीम साफ़ी साहब ने इसके ऊपर फातिहा पढ़ दी है, अब वो इनकी जो है वो तरफदारी नहीं करेंगे। लेकिन अब ये ब्लेम कर रहे हैं, कोई कर रहा है पीपल्स पार्टी को, कोई कर रहा है नून लीग को। अब आगे चलते हैं। सलीम साफ़ी साहब के बाद जी हामिद मीर साहब का तज़िया सुने। वो कहते हैं कि जनाब ये जरदारी साहब जो हैं इनके साथ नहीं चलना चाहिए, अगर पीपल्स पार्टी नहीं चलना चाहती पीडीएम के साथ तो ये 9 जमातें हैं ये अपने मार्च करें। यानी कि अब मैं इस
चीज़ पे देख रहा था कि इमरान खान वाहिद लीडर था जो एक जमात जिसकी थी, और ये सब जमातें एक साइड पे थी। उसने धरना दिया, उसने अपनी लोगों को बाहर निकाला, पैट का अभी कह सकते हैं साथ में, लेकिन एक जो मुल्क गिर जमात थी जिसका नाम था तहरीक इंसाफ, जिसका अभी तक इम्पैक्ट है, उन्होंने अकेले धरना दिया था। इन जमातों में नून लीग अपने आप को मुल्क गिर जमात कहती है, इनमें इतना स्टेमिना नहीं है, इतनी इनके अंदर जो है वो कर्ज नहीं है कि ये जनाब एक धरना दे सकें, एक लॉन्ग मार्च कर सकें। यानी कि पीपल्स पार्टी के आसरे पर रहते तो हामिद मीर साहब ने कहा कि जनाब ये पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, अगर इनमें कुछ सलाहियत है तो ये खुद आके बाहर लॉन्ग मार्च करें, 9 जमातें आपके साथ निकलने को तैयार हैं, अपने लोग लेकर आएँ और हुकूमत के खिलाफ मार्च करें। लेकिन आप देखें कि पीपल्स पार्टी के बगैर ये मार्च करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। मार्च का एक शोशा है, मार्च ये चाहे 10 लाख 20 लाख बंदे भी लेकर आ जाए, हुकूमत को नहीं गिरा सकते। अगर इमरान खान साहब जैसा एक जो अपोजिशन में अपनी महारत रखता है, जिसने इतना लंबा धरना दिया, वो जो है एक इस्तीफ़ा नहीं ले सके, तो ये इमरान खान जैसी मजबूत शख्सियत से कैसे इस्तीफ़ा ले सकते हैं। इनको पता है कि लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं मिला। लेकिन अब हामिद मीर साहब जो हैं वो ये तासुर देने की कोशिश करें कि दोनों को गलतियाँ हैं, और पीपल्स पार्टी अगर नहीं आ रही तो आप 9 जमातें जो हैं ये लॉन्ग मार्च करें। तो ये भी करके देख लें। फजल रहमान अपने लोग मदरसों से ले हैं, लेकिन इनको फिर भी कुछ नहीं मिला। इन्हें पता है कि जनाब इस सिस्टम में हमें रह कर कुछ करना पड़ेगा। अगर हम इस्तीफ़े दे देते हैं तो फिर तो हमारी मौत है। हम तो अभी तो थोड़ा बहुत हमें इस सिस्टम में रहने की वजह से स्पेस मिल जाती है। जब हमने असम्बलियाँ छोड़ दी, फॉरवर्ड ब्लॉक्स हैं, हमारे लोग टूट जाएंगे, मुस्लिम लीग नून से लोग निकल कर पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ लेंगे, दोबारा से मुंतखब होकर आ जाएंगे, हुकूमत मज़ीद मजबूत हो जाएगी। और हुकूमत को जो ये ब्लैकमेल करते हैं, ये ब्लैकमेल नहीं होगा। इमरान खान साहब के पास मज़ीद सीटें होगी, वो कौमी असम्बली में राज करेगा, फिर उसको सेनेट में लोग जो हैं उसे सेनेटर मुंतखब कराने में इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा। तो ये सारा मामला जो है जो जा रहा था अगेंस्ट, इसमें शरीफ ख़ानदान का वो बेशक मैंने देखा है कि बड़ा नुकसान हुआ है। उनको आज जो है टके की इज़्ज़त नहीं मिल रही। लोग उन पर थू कर रहे हैं कि आप जनाब पीडीएम को एक हुकूमत के ख़िलाफ़ लेकर निकले थे मजबूत करने के लिए, आज खुद ही आप गिर गए हैं और हुकूमत मजबूत से मजबूत हो रही है। आज़मा शराजी साहब भी बड़ी जो है वो थोड़ा सा परेशान थी, और वो कह रही थी कि जनाब ये पीपल्स पार्टी तो ठीक है अपने स्टांस पे है, क्योंकि ये हर किसी ने अपनी लाइन पकड़ी हुई है, हर किसी ने अपनी लाइन पकड़ी है। वो कहती है पीपल्स पार्टी तो ठीक है, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून और फजल रहमान को अचानक क्या हुआ, इन्होंने इस्तीफ़े का अंबार लगा दिया, इस्तीफ़े दे, इतनी हार्ड लाइन ले ली। ये हार्ड लाइन क्यों ली गई है? वो ये सवाल कर रही है नून लीग से कि जनाब आप इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए थे, आपको बात ही नहीं करनी चाहिए थी, जैसा सिस्टम चल रहा था वैसे सिस्टम चलाएं। लेकिन आज़मा शराजी साहब अब पीपल्स पार्टी की साइड ले रही हैं, और इसके साथ साथ और बहुत से लोग हैं जो ज़रदारी को जो कह रहे हैं कि जनाब ज़रदारी ने फ़ैसला सही किया। ज़रदारी ने फ़ैसला मेरे ख्याल से सही किया या नहीं किया, लेकिन हमें ये पता है कि पीडीएम की मुकम्मल तौर पर मंजी ठुक गई है, और वो जो हैं अब किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं है। अब असद उमर साहब भी मैंने देखा एक प्रोग्राम बाद, उन्होंने कहा कि ये करप्ट टोला है, ये जनाब नवाज शरीफ बाहर बैठकर सिस्टम को लपेटना चाह रहे हैं, और पीपल्स पार्टी के पास जो है सिंध हुकूमत है वो इस्तीफ़े क्यों देगी। और ये बात बिल्कुल जो है वो एक समझ भी आती है कि सिंध हुकूमत को छोड़कर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े क्यों देगी। अब ये रोना पिटना आपने देखा सहाफ़ियों को जारी है, बहुत से और लोग हैं ट्विटर पर भी अपनी जो है वो दानिशवरी झाड़ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से इस सिस्टम में इस पीडीएम को इस सिस्टम में बचाने के लिए कोई लेबापोती की जाए, कोई नैरेटिव बनाया जाए, कोशिश की जाए कि जनाब पीडीएम नहीं बिखरी, पीडीएम नहीं टूटी। लेकिन कल से जो मरीम नवाज़ के साथ और जो हो रहा है फजल रहमान के साथ, वो तारीख़ याद रखेगी कि जनाब इन्हें एक पीडीएम के इजलास के अंदर किस तरह से ज़िल्लत का सामना करना पड़ा, इनको जो है कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये हुकूमत को जो है वो कहते हैं कि आर पार होगा और हुकूमत गिरान जाएंगे, लेकिन फजल रहमान के साथ फिर बुरा हुआ, हाथ हुआ। जैसे वो अकेले आए थे यहाँ पे लॉन्ग मार्च के लिए, कोई जो है इनके साथ जमात नहीं ठहरी थी, इनको धोखा दे दिया गया था, अब फिर धोखा दिया है। यही पहले नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, इन दोनों ने ही फजल रहमान को धोखा दिया। कोई इसकी सदारत को अब जो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और फजल रहमान धमकियाँ देता है कि जनाब मैं इस सिस्टम को लपेट दूंगा, मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, तुम्हारी क्या मजाल, ये क्या मजाल। अब सब धमकियाँ सब कुछ ये घरों में बैठ गए हैं और फातह खानी पड़ी जा रही है। हम सब ने पहले ही फातह खानी पढ़ दी थी, अब दफनाने का टाइम है, हम तो पहले ही दफन कर चुके थे। अब ये जो सहाफ़ी हैं जो थोड़े से कंधा लगा रहे हैं पीडीएम के हामी सहाफ़ी, वो कोशिश कर लें ये पीडीएम को दफना भी देंगे। हम तो पहले ही गाड़ के फातह खानी पढ़ के घर में बैठे हैं सुकून से। इमरान खान साहब अब अपना काम दिखाएंगे, उनको एक नई ज़िंदगी मिली है और एक उन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट भी लिया हुआ है। अब उनकी बारी है कि वो अपना जो है वो जो उनके पास सलाहियतें हैं वो दिखाएं और कोशिश करें कि एक तो कानून साजी करें और एक इन चोरों को मज़ीद जो है वो वक्ता डालने के लिए मज़ीद जो है इक़दाम करें, ताकि इनका जो घिराव है शरीफ ख़ानदान का और ज़रदारी माफिया का, इनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। क्योंकि इनके बस की बात नहीं है कि एक इमरान खान को ये घर भेज सकें। अब इमरान खान साहब बिल्कुल रिलैक्स करें, क्योंकि ईद के बाद तक रावी चैन ही चैन लिख रहा है
PDM के पास कुछ नहीं है। ये सहाफ़ी जो हैं ये आपको जो PDM के और वजीफ़ा खोर हैं ये अब कॉलम्स लिखेंगे, नए नए नैरेटिव देंगे, कोशिश करेंगे कि PDM को इस तरह से बचा लिया जाए। लेकिन कौम ने देख लिया है कि इस PDM के पास सिवाय झूठ बोलने के और अवामी सतह पे इनके पास जनाब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये लोगों को बता सकें कि जनाब हम आपके दर्द की दवा हैं, बल्कि ये इक़्तिदार के भूखे हैं और इनके इक़्तिदार की हवस जो है वो हमने देख ली है और ये सब कुछ पूरी कौम के सामने हैं और नंगे हो गए हैं। इन्होंने PDM को मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोझ कर दिया है और हमने फातिहा खानी पढ़ दी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे मुगल सली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।